तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे बालवीर ने सातों सौर्य की शक्तियां हासिल करके काल का काम तमाम कर दिया था और अपने सभी हम शक्लों को वापस से जीवित कर दिया था, जिसके बाद बालवीर अपने पुराने यूनिवर्स में ही रहने लगा था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बेनाम का संदेश मिलता है कि सीजन 3 वाले यूनिवर्स में एक नई मुसीबत आ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बालवीर दोबारा उस यूनिवर्स में जाएगा और आखिर वो मुसीबत कौन है जिसकी बात बेनाम कर रही थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। कहानी की शुरुआत होती है सीजन 3 की उस यूनिवर्स से जिसे हम अभी तक शांत समझ रहे थे। आगिल के मरने के बाद उसकी बड़ी बहन जालिका कैद से आजाद हो गई है। जालिका आगिल से भी कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली और क्रूर है। आगिल कोई अकेली विलन नहीं थी, वो तो सिर्फ एक द्वारपाल थी अपनी बड़ी बहन जालिका की। जालिका हजारों सालों से शून्य लोक की गहराइयों में कैद थी। आगिल की मौत के साथ ही उसकी बेड़ियां टूट जाती है। आजाद होते ही जालिका को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में अब बालवीर नहीं है, वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में चला गया है। इसलिए बिना किसी टेंशन के वो अपनी बुराई फैलाने लगती है और जब उतान और बेनाम उसे रोकने के लिए आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों हार जाते हैं। जालिका की शक्तियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और फिर जालिका उन दोनों को कैद भी कर लेती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। बेनाम को समझ में आ गया था कि अब सिर्फ एक ही योद्धा है जो इस सर्वनाश को रोक सकता है। वो अपनी ममता और अपनी जादुई पुकार को एक कॉस्मिक संदेश में बदलती है और मल्टीवर्स के शून्य में छोड़ देती है। इधर सीजन 2 के वीरलोक में बालवीर ध्यान में बैठा होता है। अचानक से उसके सीने में जलन होती है। उसे अपनी माँ बेनाम की चीख सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ संकट में है और उसे पुकार रही है। तभी सौर्य और बालपरी वहाँ पर आ जाते हैं। बालवीर सौर्य को बोलता है कि सौर्य, मुझे अभी अभी एक अजीब सा आभास हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ किसी संकट में है और मुझे बुला रही हैं। जिस पर बालपरी बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ और मैं तो किसी भी संकट में नहीं हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर सौर्य कहता है, बालवीर आपकी बात नहीं कर रहा है बालपरी। आप ही की तरह दूसरे यूनिवर्स में बालवीर की एक और माँ है बेनाम, जिन्होंने इस जन्म में बालवीर को जन्म दिया है। फिर सौर्य कहते हैं, तुम्हारा चिंता सही है बालवीर, मैं भी ध्यान साधना से उठा हूँ। जब मैं ध्यान में था तो मुझे बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दिया। दरअसल जब तुमने दूसरे ब्रह्मांड में आगिल का अंत किया था तो उसके मरने के कुछ ही समय बाद उसकी बहन आजाद हो गई थी और वही है जिनके कारण बेनाम ने तुम्हें पुकारा है। इसलिए बालवीर तुम्हें तुरंत उस ब्रह्मांड में जाना चाहिए। इसलिए फिर बालवीर फौरन दूसरे ब्रह्मांड में जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर विवान भी आ जाता है। जब विवान को सारी बातें पता चलती है तो वो भी बालवीर के साथ जाने की बात करता है। तब बालवीर विवान को रोकता है, उसको जाने से रोकता है। बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते विवान, तुम यहाँ की सुरक्षा करो, जालिका का सामना मैं अकेला ही करूंगा। जिस पर सौर्य भी कहता है, हाँ विवान, बालवीर सही कह रहा है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं बालवीर की है, इसलिए इसे बालवीर को ही लड़ने दो। जिस पर बालपरी कहती है, लेकिन सौर्य आपने कहा कि वो शक्ति बहुत भयानक है, तो क्या ऐसे में हमें बालवीर को वहाँ अकेले जाने देना चाहिए। जिस पर बालवीर कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और अब शायद भूल रही हैं, मैं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। अब मेरे पास परिलोक, वीरलोक और सासवान लोक तीनों की शक्तियाँ हैं, इसलिए अब चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद बालवीर पोर्टल के जरिए सीधे सीजन 3 वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। बालवीर जैसे सीजन 3 के यूनिवर्स में कदम रखता है, वहाँ की धरती कांपने लगती है। जालिका जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी अचानक रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई ऐसा है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। बालवीर जब सासवान लोक पहुँचता है तब वो देखता है कि सासवान लोक तबाह हो चुका है। सैनिक इधर उधर बिखरे हुए हैं। दिलाक, वाहमीर, कासबे सब भी घायल पड़े हैं। फिर बालवीर अपनी शक्तियों से इन सबको ठीक करता है। फिर दिलाक, वाहमीर, कासबी बताती हैं कि जालिका ने उत्तान और बेनाम को कैद कर लिया है। बालवीर तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करता है, जिससे पता चलता है कि जालिका हिमवास लोक में ही है। बालवीर तुरंत उड़कर हिमवास लोक जाता है। बालवीर के लैंड करने से पूरा हिमवास लोक हिल जाता है। वहाँ पहले तो बालवीर का सामना जालिका की विशाल और खतरनाक सेना से होता है। ये सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, बट क्योंकि अभी बालवीर अपने फुल मोड में है, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में जालिका की सेना की एल लगा देता है। सेना को ठिकाने लगाने के बाद बालवीर सीधा पहुँच जाता है जालिका के सामने। अब जालिका कोई मामूली जादूगरनी नहीं है, वो आगिल के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। उसका अटैक आगिल के मामले में बहुत ज्यादा घातक है। अगर यहाँ पर बालवीर अपनी सिर्फ उन शक्तियों के साथ आता जो उसको सासवाल लोक में मिली थी, तब उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती। फिर जब बालवीर जालिका के सामने पहुंचता है तो जालिका हंसते हुए कहती है, मैंने तो सुना था बालवीर मर चुका है, तो एक कौन सा बहरूपिया है। जिस पर बालवीर करारा जवाब देता है, मैं वो बालवीर हूँ जिसने मौत को भी मात दी है और तुम्हारी हार का कारण भी मैं ही बनूंगा। जिसके बाद बालवीर और जालिका के बीच फाइट शुरू हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, जालिका बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बालवीर और जालिका में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है। उनके टकराव से, उनके फाइट से पूरा हिमवास लोक तबाह होने लगता है।
वो दोनों एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा जाके लड़ते हैं। जैसा क्रिस 3 मूवी में कार्ल और क्रिस बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट कर रहे थे, यहाँ पर बालवीर और जालिका ग्रह तोड़ तोड़ के फाइट करते हैं। बट यहाँ पर बालवीर फिर से एक बकचोदी कर देता है, जो हमेशा करता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद, इतनी पावर्स होने के बाद वो अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करता, जिस वजह से जालिका उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगती है और बालवीर के ऊपर बहुत ज्यादा घातक अटैक करती है, जिस वजह से बालवीर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। अब यहाँ पर जालिका बालवीर के ऊपर हावी तो हो रही होती है, बट दूसरी तरफ जालिका की जो आर्मी है वो पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगती है, सब कुछ खत्म करने लगती है। तब जाकर सब कुछ देखकर बालवीर को समझ में आता है कि अगर उसने जरा सी भी देर कर दी तो जालिका और उसके सेना पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर देंगे। इसलिए फिर बालवीर फुल मोड में आता है और जालिका के कैद से आजाद होता है। फिर बालवीर अपने 3 रूप बनाता है, उनमें से एक बालवीर बेनाम और उत्तान की रक्षा करता है, दूसरा बालवीर जालिका की सेना से फाइट करता है और तीसरा मेन बालवीर जालिका का सामना करता है। बालवीर और जालिका में फिर से घमासान युद्ध होने लगता है, आसपास के पूरे ग्रह तबाह होने लगते हैं और वो लोग फाइट करते हुए पृथ्वी लोक की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए फिर बालवीर अपना पूरा जोर लगाता है, अपनी पूरी शक्ति का यूज करता है और जालिका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और ये अटैक बहुत ज्यादा घातक होता है, क्योंकि बालवीर ने इसमें अपने तीनों सीजन के पावर्स का यूज किया था एक साथ, जिस वजह से जालिका का बुरा हाल हो जाता है और वो सीधा नीचे जाकर गिर जाती है एक सुनसान ग्रह में। दूसरी तरफ जो बालवीर के 2 रूप हैं वो भी अपना काम खत्म करके आ जाते हैं, अपने मूल रूप में समा जाते हैं। इसके बाद बालवीर एक अंतिम प्रहार करता है। बालवीर अपनी पूरी शक्तियों को एकत्रित करता है, एक्टिवेट करता है और उनसे एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो सीधा जाकर जालिका से टकराती है। यह अटैक इतना ज्यादा घातक होता है कि जालिका पूरी तरह से हिल जाती है और अधमरी हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपने बाप से पंगा लिया है। फिर बालवीर जालिका के पास जाता है और उससे उसकी सारी शक्तियां छीनने लगता है, जिस वजह से जालिका बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जालिका को समझ में आ जाता है कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन इसके साथ साथ जालिका ये सब देखकर शौक रहती है कि बालवीर उसके अंदर की इतनी खतरनाक डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जालिका बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी जीव इतनी अंधेरी की शक्ति को कैसे खींच सकता है। बालवीर कहता है अंधेरा वहीं टिकता है जहाँ रोशनी कम होती है, लेकिन मेरे अंदर तो सच्चाई और अच्छाई का सूरज चमक रहा है। इसी के साथ बालवीर जालिका की सारी शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद एक आखिरी प्रहार करता है, एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे जो जालिका है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, धूल बनकर उड़ जाती है। जालिका के खत्म हो जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड स्वतंत्र हो जाता है। बेनाम उत्तान आते हैं, बालवीर को शाबाशी देते हैं, बोलते हैं कि हमें तुम पर गर्व है बालवीर, जब तक तुम हो तब तक कोई भी बुराई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। फिर सब कुछ ठीक करने के बाद बालवीर वापस से इसी यूनिवर्स के अपने धरती लोक वाले परिवार के पास आ जाता है और बालवीर को देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके साथ साथ जो कास्बी वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक फैन मेड थ्योरी। आपको मेरी थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास भी इसी तरह से कोई थ्योरी है, कोई स्टोरी है, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।